आज की कहानी के जो हीरो है वो है संजीत। हीरो इसलिए क्योंकि हर लड़की को हीरोइन बने रहने में इन्होंने बहुत मदद की है। अरे यहाँ तक कि लड़कों को भी हीरो बने रहने में इन्होंने बहुत मदद की। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे बात हो रही है बिजनेस की। तो कोई भी बिजनेस शुरू कैसे होता है, एक नए बिजनेस आइडिया की बात कर रहा हूँ मैं, कॉपी पेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। जब कोई इंसान अपनी खुद की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है तो उसी सॉल्यूशन को वो बिजनेस बना देता है। अब जैसे कि ओयो, ओला, उबर, ये जैसी कंपनियों को ही आप ले लीजिए, इनको पकड़ लीजिए। इन्हें बार बार टैक्सी या होटल करने में दिक्कत हो रही होगी या बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ होगा, तो इसी का सोल्यूशन एक बिजनेस बन गया। अब कहीं से भी फोन से टैक्सी आप बुला सकते हैं, घर में बैठे बैठे होटल आसानी से कम रेट में बुक कर सकते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो संजीत जुनेजा की भी ऐसी ही एक कहानी है। जुनेजा जी के फादर आयुर्वेद के डॉक्टर थे, एक छोटा सा क्लिनिक जहाँ पे आयुर्वेद की मेडिसिन पे काम किया करते थे। तो उन्होंने पिताजी के साथ रह के आयुर्वेदिक मेडिसिन और बाकी की चीजों पे काम सीखा। लेकिन 1999 में जब इनके पिताजी एक्सपायर हो गए तो हालत बहुत टाइट हो गई। उन्हें ऐसा लगा कि भैया पिताजी तो चले गए, अब काम कैसे होगा। एक ऑप्शन था, क्लिनिक विनिक बंद कर दो, सीधी सी बात है, और अपने लेवल पे कुछ और चालू कर देते हैं। लेकिन फिर इन्होंने कहा कि नहीं यार, पिताजी की विरासत है, इसी को आगे बढ़ाते हैं, एक्सपीरियंस भी तो यहीं पे है। तो माताजी से पैसे उधार लिए और वो जो छोटा सा ऑफिस था जहाँ पे काम चला करता था, वहीं से बिजनेस की एक नई शुरुआत की। तो उसके बाद जब खुद सेल्फ बिजनेस चालू किया तो कई छोटे मोटे प्रोडक्ट बनाए, ठीक ठाक सफलता मिली, काम थोड़ा चला, थोड़ी हायरिंग बढ़ी। लेकिन जो असली टर्निंग पॉइंट था वो था सन 2008। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जब किसी ओनर को खुद को कोई दिक्कत एक्सपीरियंस होती है, यानी कि महसूस होती है, तो वो उसको पहले दूर करता है और फिर सोचता है कि हाँ यार ये चीज अच्छी है। इनकी फोटो आप देख रहे हैं ना, एकदम हैंडसम आदमी है। अब एक दिन इनको लगा कि यार मेरे बाल झड़ने लगे हैं, ऐसी ही समस्या बहुत से लोगों की है। तो इन्होंने एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाया, केश किंग। आप सभी ने नाम तो सुना ही होगा। फिर प्रोडक्ट बनाने के बाद इन्होंने सोचा कि इसको कमर्शियल कर देते हैं, इस प्रोडक्ट को बेचते हैं। लेकिन आप उस दौर को याद करो, 2008 के आसपास, उस समय ऐसी बहुत सारी एमएनसी कंपनियां थी और बहुत सारे हेयर प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी थे। अब इतने बड़े मार्केट में इतनी बड़ी एमएनसी के सामने कैसे लड़े एक छोटी सी आयुर्वेदिक कंपनी वाला, बड़ा सवाल है। लेकिन एंटरप्रेन्योर तो एंटरप्रेन्योर होता है भैया, वो हर मुसीबत का हल निकाल ही लेता है जैसे तैसे करके। उन्होंने कहा कि देखो भैया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी मार्केट में जितनी भी ब्रांडिंग हो रही है वो सारी की सारी स्टाइलिंग पे हो रही है कि आपके जो बाल हैं वो भैया चमकने चाहिए, शाइनी होने चाहिए, खुले होने चाहिए, लंबे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए। यानी कि कुल मिला के बात हो रही है वो हो रही है स्टाइलिंग पे, सुंदर लगने की बात हो रही है। बालों के हेल्थ की तो बात ही नहीं हो रही है, जो बहुत बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि मैं बात करूंगा, सीधी सी बात है, हेल्थ की। मैं बोलूंगा अरे सुंदर वुंदर तो आप इनसे कर लोगे, लेकिन अगर बाल रहेंगे तो बनोगे ना सुंदर। मुद्दे की बात तो यही है। लेकिन अगर बाल झड़ने लग जाएं तो भैया आपके पास बचेगा क्या सुंदरता दिखाने के लिए? तो मार्केट की नीश को इन्होंने यहाँ से क्रिएट कर लिया। इस नीश को टेस्ट करने के लिए शुरुआती 2 सालों में ये खुद दुकानों पे गए। इन्होंने कहा कि इनका प्रोडक्ट भैया कैसे बिकेगा, मेडिकल की दुकान से या जनरल की स्टोर से। तो ये शुरुआत में खुद जनरल स्टोर पे जाते थे, एक एक शीशी हाथ से बेचते थे और फायदे उसके खुद बताते थे। फिर उनकी प्रॉब्लम सुनते थे और मार्केट से इंसाइट इकट्ठा करने लगे कि बाजार में आखिरकार चल क्या रहा है और क्या नहीं चल रहा है, कहीं उनकी स्ट्रैटेजी फेल तो नहीं हो रही है। और उस दौरान उन्होंने मेडिकल वालों को और जितने भी डिपार्टमेंट वाले थे इनको अच्छा खासा डिस्काउंट या अच्छा खासा मार्जिन भी दिया कि यार एक काम करो, तुम बड़े बड़े ब्रांड की बोतल बेचते हो, पैसे मिलते हैं, अरे सीधी सी बात है, मेरी बोतल बेचो, पैसे मैं अच्छे खासे दूंगा, जो पैसे मैं दूंगा वो कोई और नहीं दे पाएगा, टेंशन ना लो, मेरी बेचो। तो जब इतना मार्जिन मिला तो ट्रेड से पुश आया। अगर कोई व्यक्ति आता था तो दुकानदार कहता था कि यार ये वाली लो, आजकल बहुत चल रही है। प्लस इन्होंने कहा कि यार अगर ट्रेड से तो पुश आने लग गया है, मार्केट से भी पुल आना चाहिए। तो फिर इन्होंने पेपर पे बड़े बड़े ऐड देने चालू कर दिए। कस्टमर से उन्होंने सीधी बात की कि भैया तुम स्टाइलिंग के पीछे पागल हो या फिर तुम्हें अपने बालों की हेल्थ चाहिए। अब कोई भी ये बात सुनेगा तो सीधी सी बात है, यही सोचेगा कि हाँ यार बात तो सही कह रहा है, हेल्थ पे भी तो ध्यान देना चाहिए, तभी तो स्टाइलिंग हो पाएगी। अब कस्टमर जाके दुकान पे मांगने लगा कि भैया देना केश किंग। तो इधर से कस्टमर भी मांग रहा है, उधर से वो पुश भी कर रहा है, तो भैया इनकी सेल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जब थोड़ा सेल में जोर आया और जेब में थोड़े सेलिब्रिटी भी जोड़ लेते हैं, तो उस समय इन्होंने जोड़ा जूही चावला को, जो कि एकदम पैसे खान के। तो इन्होंने कहा कि इनको सेलिब्रिटी नहीं, अगर कोई ट्रेंडी सेलिब्रिटी को लेते हैं तो भाई बहुत मोटा पैसा मांगते हैं। अब जूही चावला वैसे तो फेमस हैं, लेकिन काफी समय से पिक्चरों से दूर हैं, तो कम बजट में इनका काम हो गया। अब इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पहले साल की सेल तो करोड़ों में गई, दूसरे साल ये फिगर हो गया डबल, तीसरे साल ये फिगर और डबल हो गया 9 करोड़, और फिर अगले साल 5 गुना हो गया 50 करोड़।
इसके बाद फिगर चला गया 100 करोड़। तो शानदार CAGR की रेट से ये ग्रोथ कर रहा था। तो जब कोई प्रोडक्ट इतनी तेजी से आगे बढ़ता है तो हर बड़ी बड़ी कंपनी की निगाह आती है कि आखिरकार ये बंदा बेच क्या रहा है भैया, हमें भी तो बेचना चाहिए। अब वो इतनी जल्दी प्रोडक्ट बनाना तो मुश्किल था और इस प्रोडक्ट का नाम तो भैया बाजार में फैल गया था। तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने कहा कि नया प्रोडक्ट बनाने से अच्छा है कि इसी को खरीद लेते हैं। तो गोदरेज, इमामी, बहुत सारे ब्रांड आए, लेकिन फाइनली बात बैठी इमामी से। इमामी ने इनके सेल का 5 गुना वैल्यूएशन करके 1651 करोड़ में इस पूरी कंपनी को और इसकी पूरी रेंज को ही खरीद लिया। तो आज कैश किंग किसका हो गया? इमामी का। वैसे आप अपने केशों के लिए क्या यूज करते हैं, जरा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।